देश भर में लॉकडाउन 4 का पहला दिन सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। तो कोरोना के खतरों को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप राज्य सरकारें तय करेंगी। तो राज्य को ये जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। जो इस तरह की हालात बने हुए हैं, जिस तरह की स्थिति है, उन इलाकों में उसी हिसाब से रियायतें दी जाए, नहीं तो जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रखें। तो राज्य तय करेंगे कैसा होगा लॉकडाउन 4। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र ने कुछ रियायतें दी हैं, कुछ मामलों में बंदिश अभी भी बरकरार रखी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देश में लॉकडाउन 4 का पहला दिन। हालांकि अगर रास्तों की बात करें तो चहल पहल जो है वो दिखाई दी है, लेकिन कुछ रियायतें ही यहाँ पर दी गई हैं। तो लॉकडाउन वही है, लेकिन रियायतें नहीं है और राज्यों के पाले में यहाँ पर गेंद केंद्र की तरफ से फेंक दी गई है कि जो राज्यों में स्थिति है उसी के हिसाब से लोगों को रियायतें दी जाए। और अगर स्थिति ज्यादा विकट दिखाई दे रही है तो ऐसे में जो पाबंदियां हैं उनको रखा जाए। तो अब ऐसे में राज्यों को ये तय करना होगा कि लॉकडाउन 4 आखिर कैसा होगा। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है। 14 दिनों के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया और इसके संकेत पहले ही पीएम मोदी अपने भाषण में दे चुके हैं। साफ उनकी तरफ से कर दिया गया था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, लेकिन नए रंग रूप के साथ। तो लॉकडाउन तो वही है, लेकिन रियायतें जो हैं वो यहां पर नहीं है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र ने कुछ रियायतें दी हैं, कुछ मामलों में बंदिश अभी भी बरकरार है। जैसे कि मेट्रो सेवा को लेकर लोगों के जहन में चल रहा था कि मेट्रो सेवा उपलब्ध हो पाएगी नहीं, लेकिन उस पर अभी भी रोक बरकरार। और संवाददाता इसी बीच अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका यहां पर रुक कर लेते हैं। आज से लॉकडाउन का 4 का पहला दिन। अमित, क्या कुछ सड़कों पर चहल पहल और नई रियायतों को किस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से अंतर्राज्यीय बसों की बात कही गई थी और कहा गया था कि तमाम प्रदेश है वो आपसी तालमेल करें और उसके बाद उन बसों को चलाया जा सकता है, लेकिन लोगों ने उस पूरी गाइडलाइंस को नहीं देखा। तमाम वर्कर्स थे, लेबर्स थे, वो खास तौर पर अपने अपने क्षेत्रों के लिए निकल पड़े हैं। तो दिल्ली की सड़कों पे तमाम लोगों को देखा जा सकता है जो अपने घरों से पैदल निकल चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें बस मिलेगी और वो अपनी जगहों पे पहुंच सकेंगे। जहां तक मार्केट की बात है तो लॉकडाउन 3 में जो चीज़ें पहले ऑन ईयर थी, आज भी वही उसी तरह का नज़ारा दिख रहा है। मार्केट जो है खासतौर पर खुली हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रिक की दुकानों की बात की जाए या साइकिल की दुकानों की बात की जाए या अन्य चीज़ों की बात की जाए। जो इसेंशियल सर्विस नहीं थी, रोज़मर्रा के कामों में जो चीज़ें यूज हो रही थी, वो चीज़ें आज भी जैसी पहले खुली हुई थी उसी तरह से खुली हुई हैं। हाँ, कुछ लोगों का अगर बात करें तो कुछ लोगों को जरूर इस तरह से देखा जा सकता है कि कुछ कंटेनमेंट जोन खासतौर पे दिल्ली में है। यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 1 बजे तक की मार्केट अलाउ है। तो 1 बजे के बीच में किस तरह की भीड़ है उसका नज़ारा यहाँ पे देखा जा सकता है कि तमाम लोग जो हैं वो 1 बजे तक सब कुछ यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं। और 1 बजे के बाद यहाँ चूँकि कई कंटेनमेंट जोन है और 1 बजे के बाद जो है वो यहाँ की मार्केट बंद हो जाती है और फिर नज़ारा जो है वो लॉकडाउन की तरह नज़र आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गाइडलाइंस आई उसमें सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं राज्यों को दी गई है। दिल्ली सरकार की बात करें तो आज 11 बजे दिल्ली सरकार बैठक करने वाली है और 11 बजे दिल्ली के लिए क्या कुछ होना है इसे लेकर रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल, लॉकडाउन तो वही है। अगर बात करें रियायतें जो है वो यहाँ पर नहीं है और अब ऐसे में राज्य सरकारों के पाले में गेंद है। उनको अब लॉकडाउन 4 का स्वरूप जो है, रंग रूप है, वो उनके हाथ में सौंप दिया गया, उनकी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है चूंकि जो हॉट स्पॉट बनाए गए, जो रेड जोन बनाए गए, इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने एरिया के हॉट स्पॉट और रेड जोन खुद तय करें और उसकी लिस्ट केंद्र सरकार को भेजें। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उसे वो लिस्ट भेजनी है, गृह मंत्रालय को लिस्ट भेजनी है और उसके अकॉर्डिंग राज्य अपने नियम बनाए। चाहे वो दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य प्रदेशों की बात करें, तो किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराना है, कहाँ पे बसें चलाई जा सकती है, कौन से कंटेनमेंट जोन रहेंगे, तो अब राज्यों को तय करना है। और कल जिस तरह से शाम को एमएचए की गाइडलाइंस आ चुकी है, अब इसके बाद राज्य जो है अपनी मुहिम में लग गए हैं। चाहे हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे निकल के आने वाली है। लेकिन सबसे
बड़ी चीज ये यहाँ पे नजर आती है कि जो लोगों को खासतौर पर उम्मीद थी, दिल्ली सरकार ने भी प्रस्ताव भेजा था मेट्रो चलाने का, जिसे केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। जो केंद्र सरकार के पाले में जिन चीजों की गेंद थी, चाहे वो फ्लाइट, घरेलू फ्लाइट्स की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात हो, ट्रेन की बात हो, वो सारी सर्विसेज जस की तस है। मॉल्स की बात करें, सिनेमा हॉल्स की बात करें, स्विमिंग पूल, होटल, रेस्टोरेंट जो पहले बंद थे लॉकडाउन 1, 2, 3 वो सब बदस्तूर वैसे ही बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक रियायत जो दी गई वो अंतर्राज्यीय बस सर्विस की दी गई है, वो भी राज्यों को। बिल्कुल अमित, रियायतों की लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं तो तमाम श्रमिक मजदूर तमाम। बिल्कुल अमित, अगर हम पीछे की तस्वीरें जो आपकी देख पा रहे हैं, नई रियायतों के साथ काफी चहल पहल आपके पीछे दिखाई दे रही है लोगों की। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से यहाँ पे भीड़ है। अगर इस नज़ारे को आप देखेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये लॉकडाउन 4 की स्थिति है, यहाँ पे कोई लॉकडाउन है भी या नहीं है। लेकिन चूंकि जिस एरिया की मैं लगातार बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ 1 बजे तक के लिए हैं। तो 1 बजे तक जो है इस मार्केट में पूरी तरह से इस तरह से भीड़ दिखती है, और 1 बजे के बाद जो है वो दुकानें बंद होनी स्टार्ट होती है। और खासकर कुछ इसेंशियल सर्विस हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं या कुछ किराने की दुकानें, इक्का दुक्का दुकानें ही इस एरिया में खुली दिखेंगी। रिसेंटली बात करें तो रोड की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लॉकडाउन 4 जो है इस तरह से नजर आ रहा है यहाँ पे कि अब लॉकडाउन नहीं हुआ है और देश और प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो गया है। लेकिन तमाम लोग जो है, जिस तरह सरकार दिशा निर्देश दे रही कि आखिरकार इन्हें एहतियात खुद बरतनी है, लेकिन जब आप इस तरह की मार्केट में निकलते हो तो इस तरह की एहतियात मुश्किल होती है। ना चाहते हुए भी जो सोशल डिस्टेंस की बात कही जाती है वो सोशल डिस्टेंस आपको मार्केट में नजर नहीं आएगी, और लोग इसी वजह से लगातार संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। शायद अमित यही वजह है कि चुनौती यहाँ पर शासन से लेकर प्रशासन की होगी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना हो, ये संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है इस पर लगाम लगाने की चुनौती हो। तो ये चुनौती किस तरह से पार होंगी लॉकडाउन 4 में, ये देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए।